हेलो एवरीवन, मैं आनंद रावत। जीएस बाई आनंद रावत में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये हमारी धुरंधर सीरीज की पार्ट 10 है और इसमें आज हम 3-4 वीडियोस जो आएंगी आपके पास नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड, प्रपात से संबंधित जो क्वेश्चन है इसमें करेंगे। इससे पहले हमने उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड की भूगोल में जो भौतिक संरचना है, दर्रे वगैरह, इनके बारे में चर्चा की थी। तो आज हाइड्रोग्राफी या फिर जल तंत्र के बारे में बात करेंगे हम। तो 3-4 वीडियो जल तंत्र से आएंगे ताकि आपका टॉपिक वाइज आपके जो क्वेश्चंस है, चीज़ें हैं, वो क्लियर हो जाएं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, और बिना टाइम वेस्ट किए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एक बार जब कर रहे हो तो थोड़ा सा पॉज कर लीजिए। पॉज करके आपने आंसर चेक कर लीजिए सही है क्या है। ठीक है, और जहाँ डाउट हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक। दूसरा, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो फिर इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित दर्रों में कौन सा काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज सिचुएटेड नियर द सोर्स ऑफ काली रिवर इन उत्तराखंड। देखते हैं सबसे पहले, अगर ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन है कि नीति आयोग, माणा, सॉरी नीति आयोग नहीं, नीति, माणा, लिपुलेख और मिलाम। तो आप देखिए कौन कौन सा दर्रा है। तो बेसिकली इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा, लिपुलेख। लिपुलेख इज सिचुएटेड बिटवीन ट्राई जंक्शन ऑफ नेपाल, इंडिया एंड तिब्बत। ये इस तरफ यहाँ पर आपका लिपू लेक है, जो मानसरोवर लेक के लिए, जो मानसरोवर यात्रा है या हम ये कह सकते हैं उसके लिए भी जाती है। काली नदी का उद्गम जो है वो इसी क्षेत्र से होता है और ये ट्रांजेक्शन बिटवीन तिब्बत, नेपाल एंड इंडिया। ठीक है, ये 3 जगहों पे ये लिपू लेक आपका स्थित है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। इसके अलावा नीति और माणा जो है ये दोनों चमोली में है। माणा की बात करते हैं तो अलकनंदा नदी जो है माणा के क्षेत्र से आती है। दूसरा, अगर बात करते हैं अलकनंदा की, धौली गंगा जो पंच प्रयागों में यानी विष्णु प्रयाग में पहली जो नदी है धौली गंगा, वो यहीं पर आपके विष्णु प्रयाग में मिलती है और नीति घाटी से आती है। तीसरा, मिलम की अगर बात करें तो मिलम ये आपका ग्लेशियर है और ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यानी कुमाऊं का स्वतंत्र रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड की तरफ जाते हैं। तो है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीतांबर, चतुरंगी हिमनदों से पोषित है। यानी क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नरिश्ड बाय द रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीतवर्ण और चतुरंगी ग्लेशियर। तो इसका एक ही उत्तर है आपका, कौन सा? गंगोत्री होगा। ये मैंने क्लास में भी करवाया था आपको, गंगोत्री है। और गंगोत्री के आसपास ये ग्लेशियर है। गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ग्लेशियर, इसी ग्लेशियर समूह में क्या है, बहुत सारे ग्लेशियर, छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं गंगोत्री ग्लेशियर समूह में। ठीक है, गंगोत्री एक इंडिपेंडेंट ग्लेशियर नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे ग्लेशियर से क्या है, घिरा हुआ है। और बहुत सारे ग्लेशियर यानी क्षेत्र के एरिया के हिसाब से इसको नॉमिनेट कर रखा है या बता रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि राज्य, अगर इसमें ऑप्शंस अगर देखें तो पिंडारी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और आपका ये बागेश्वर और चमोली के बॉर्डर में है। मिलम ग्लेशियर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये पिथौरागढ़ में है। और पिथौरागढ़ में होने के कारण क्या है, ये हम ये कह सकते हैं कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तीसरा, खतलिंग ग्लेशियर, यहाँ पर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है भिलांगना, जो भागीरथी की ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदी है। और इसका जो उद्गम है यहाँ, मतलब ये टिहरी वाले क्षेत्र में है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य के मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली वह नदी जो काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो कौन सी नदी काली की सबसे सहायक सहायक नदी है, लंबी सहायक नदी है? ये इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा, मिलम नदी से मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो है विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द मिलम ग्लेशियर एंड इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ काली। तो आपके सामने ऑप्शन है गौरी गंगा, एलागाड़ नदी, कुलागाड़ नदी और सरयू नदी। तो इसका जो उत्तर होगा वो गौरी गंगा होगा। गौरी गंगा आपकी अगर बात करते हैं तो किससे, ये जौलजीबी में गौरी गंगा, गौरी और काली जौलजीबी में जो है आपका दोनों मिलती है। जौलजीबी पिथौरागढ़ में है। ठीक है, जौलजीबी जो है वो पिथौरागढ़ में है और यहीं पर क्या है, दोनों का संगम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। एलगाड़ अगर बात करते हैं, एक छोटी धारा ही है पिथौरागढ़ के क्षेत्र में। कुलगाड़ या कुलागाड़ जो है वो गौरी गंगा की सहायक नदी है और सरयू जो है वो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, बागेश्वर क्षेत्र से, या हम ये कह सकते हैं बागेश्वर क्षेत्र से इन क्षेत्रों में बहती है सरयू। इसकी सहायक नदी है गोमती। अगला है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। करेक्ट द
मैच द फॉलोइंग करेक्टली। ग्लेशियर्स दे रखे हैं ए और बी। सबसे पहले यहाँ पर ग्लेशियर आपका सतोपंत ग्लेशियर दे रखा है, तो सतोपंत ग्लेशियर से अगर निकलती है तो कौन सी आपकी सतोपंत से अलकनंदा निकलती है, यानी ए का आपका सेकंड। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, यानी बी का 1। ठीक है, मिलाम से अगर निकलती है तो मिलम से आपकी कौन सी निकलती है, अभी हमने देखा था सी का 4, यानी गौरीगंगा। और नामिक से जो निकलती है आपका डी का, नामिक से निकलती है आपकी पूर्वी रामगंगा, तो नामिक से पूर्वी रामगंगा निकलती है। ठीक है, ये अब यानी ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ये आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी 5। तो 5 है, उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का निर्धारण मानक कितना है। तो व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड पर कैपिटा डेली वाटर सप्लाई स्टैंडर्ड फॉर द अर्बन एरिया इन उत्तराखंड। तो इसका जो उत्तर होगा 135 लीटर। ये 135 लीटर पर व्यक्ति है, यानी एक व्यक्ति को कम से कम एक दिन में 135 लीटर मिलना ही चाहिए, यानी एलपीसीडी पेयजल आपूर्ति का मानक निर्धारण है। और ये उत्तराखंड ने भी अपना है, और ये भारत सरकार का है, कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये मानक। ठीक है, तो शहरों में इतना मिलना ही चाहिए, तभी हम जलापूर्ति की सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला है, वैसे 135 लीटर अगर पर व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ठीक है, ज्यादा भी नहीं है, लेकिन इंडिया हाल ही के वर्षों में जो है वो निरंतर अगर बात करते हैं तो इंडिया हमारी जो वाटर की जो रीच है, या कह सकते हैं वाटर का जो जल स्रोत है वो निरंतर कम होता जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन चंपावत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो इसमें कौन सा, श्याम ताल जो है आपका चंपावत में है। चौराबाड़ी ताल की बात करें तो चौराबाड़ी ताल आपका केदारनाथ के पास यानी ऊपर स्थित है चौराबाड़ी। डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में है, तो इसका जो उत्तर होगा ए, श्यामताल जो है वो चंपावत में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमनद स्थित है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर इन इट्स सोर्स ऑफ रीजन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, यमुना है, भागीरथी है, अलकनंदा और पिंडारी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा, अलकनंदा है। अलकनंदा वाले जो क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे ग्लेशियर स्थित है, और अगर इसको ऐसे भी लिख लीजिए, ऐसे भी याद रख लीजिए, अलकनंदा का उद्गम होता है आपको कौन से जिले से, महान हिमालय वाले क्षेत्र से होता है, और ये जो जिला है इसका चमोली है, और चमोली में ही सबसे ज्यादा ग्लेशियर है, तो इसीलिए अलकनंदा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर है। ठीक है, भागीरथी मत कीजिएगा इसका, भागीरथी जो कि जिसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, लेकिन वो नहीं होगा, अलकनंदा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। विच आर द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। तो आपके सामने ऑप्शन है टोंस, गंगा, नयार और कोशी। तो करेक्ट उत्तर जो होगा वो आपका टोंस होगा। टोंस रुपिन सुपिन दो धाराएं हैं, उन धाराओं से मिलकर क्या है टोंस नदी बनती है, और लगभग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में 148 किलोमीटर का क्या ये सीमा बनाती है। ठीक है, और आगे चल के कालसी के पास डाक पत्थर में ये दोनों यमुना से, ये टोंस यमुना से जाकर मिल जाती है। रुपिन और सुपिन जो है दो ग्लेशियर, दो धाराओं से मिलकर बनती है, और यहाँ पर एक आराकोट एक जगह है, यहाँ पर पावर नदी इसमें आकर मिलती है। ठीक है, और हम ये मानते हैं कि सबसे पश्चिमी रिवर जो है आपकी कौन सी, टोंस रिवर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, त्रिभुजाकार की नैनीताल में स्थित, यानी त्रिभुजाकार झील जो है त्रिभुजाकार की नैनीताल में झील स्थित है, जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील त्रिभुजाकार है ना। तो यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ट्रायंगल इज शेप एंड लोकेटेड इन नैनीताल, इट इज द लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा वो आपका भीमताल होगा। भीमताल जो है वो त्रिभुजाकार की है, नकुचताल 9 कोने की है, और नैनीताल जो है आई शेप्ड की है, आई शेप ध्यान रखना, ओवल शेप भी कह सकते हैं और आई शेप भी कह सकते हैं। सारा जो है, 7 ताल जो है अश्वखुर ऑक्सबो लेक के आकार की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो है कफानी ग्लेशियर या कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़, नामिक ग्लेशियर बागेश्वर, ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल। तो नामिक ग्लेशियर जो है आपका बागेश्वर ना होकर पिथौरागढ़ है, कौन सा, पिथौरागढ़ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड के किस जनपद में टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है आपका? ये आपका टिहरी गढ़वाल में है, भागीरथी और दूसरा भिलंगना के बीच में ये आपका टिहरी जल विद्युत परियोजना है। और यहीं पर इसी पे टीएचडीसी के द्वारा टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट को बनाया गया है। लगभग 260.5 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। और एशिया का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम कोई है तो कौन सा? टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। टिहरी डैम इसको बोला जाता है। जिस क्षेत्र में टिहरी डैम बना है उस क्षेत्र को हम कहते हैं गणेश प्रयाग। ध्यान रखिएगा, गणेश प्रयाग पंच प्रयाग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, टिहरी झील की ऊंचाई कितनी है? तो अभी हाल ही में डिस्कस किया, तो 260.5 किलोमीटर जो है टिहरी झील की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, दूनागिरी हिमनद स्थित है। दूनागिरी ग्लेशियर इज लोकेटेड। तो दूनागिरी हिमनद जो है वो चमोली जिले में है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं जो ग्लेशियर, झीलें, ये सब आपके कहाँ है? दर्रे, ये चमोली में है। दूसरा, अगर दूनागिरी मंदिर की बात करें तो दूनागिरी मंदिर अल्मोड़ा के द्वारहाट में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है। तो पूर्वी रामगंगा का उद्गम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, पिंडारी ग्लेशियर से नहीं होगा, नंदा घुंघुटी से नहीं होगा, खतलिंग ग्लेशियर से नहीं होगा, तो कहाँ से होगा? नामिक ग्लेशियर से होगा। नामिक ग्लेशियर आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और पूर्वी रामगंगा का उद्गम जो है इसी क्षेत्र से होता है। अभी हाल ही में हमने चर्चा किया था। इससे पहले अगर पिंडारी ग्लेशियर की बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी आपकी निकलती है, जो उत्तराखंड में पहले दक्षिण की तरफ बहती है और फिर पश्चिम की तरफ ये मुड़ जाती है। और कहाँ? कर्णप्रयाग में आके किससे? अलकनंदा से मिल जाती है। दूसरा, अगर बात करते हैं नंदा घुंघुटी से, तो नंदा घुंघुटी नंदा देवी पर्वत समूह का एक भाग है। और यहाँ पर से आपकी अगर बात करते हैं कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से नंदाकिनी नदी निकलती। कौन सी नदी? नंदाकिनी और नंदप्रयाग में ये आपकी अलकनंदा से मिल जाती है। खतलिंग ग्लेशियर की बात करते हैं तो खतलिंग ग्लेशियर से आपका भिलांगना निकलती है, जो भागीरथी से जाके गणेश प्रयाग में मिलती है, यानी टिहरी में मिलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। तो झिलमिल ताल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में है? तो चमोली जिला, देहरादून जिला, नैनीताल और चंपावत। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, इसमें अगर इस हिसाब से अगर बात करें तो झिलमिल ताल, वैसे तो इसमें चंपावत आपका झिलमिल ताल होगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, झिलमिल ताल ध्यान रखना, झिलमिल चंपावत में है। और झिलमिल जो कंजर्वेटिव या संरक्षित क्षेत्र, वो हरिद्वार में आपका, हरिद्वार में बिजनौर या कह सकते हैं नजीबाबाद और हरिद्वार के बीच में जो क्षेत्र है या रास्ता है वहां पर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का प्रमुख नदी तंत्र कौन सा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रिवर सिस्टम ऑफ उत्तराखंड? भागीरथी तंत्र, काली नदी तंत्र, गौरी नदी तंत्र और अलकनंदा तंत्र। तो सबसे बड़ा अगर नदी तंत्र है तो कौन सा आपका? काली नदी तंत्र है। इसका काली नदी का जो बेसिन है वो 11,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास क्या है, इसका नदी तंत्र है। तो सबसे बड़ा नदी तंत्र अगर किसका है तो किसका है? आपका काली रिवर का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कालागढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालागढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालागढ़ ध्यान रखना पश्चिमी रामगंगा के तट पर स्थित है। कालागढ़, यहीं पर कालागढ़ डैम है, यानी रामगंगा डैम के नाम से जाना जाता है इसको। और ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दोनों की संयुक्त परियोजना है कालागढ़ वाला। ठीक है, नयार नदी जो है, नयार नदी गंगा से मिलती है व्यास घाटी पे। और पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार दोनों का उद्गम जो है आपका दूधातोली रेंज से, और दोनों आपकी सतपुली में मिलती है। इसके बाद कोसी की बात करें तो कोसी कौसानी से निकलती है और ये आपकी रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी है। गौला नदी आपकी पहाड़ पानी नैनीताल के क्षेत्र से निकलती है और हल्द्वानी इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। गौला नदी ये हाल ही में एक जमरानी बांध, कौन सा? जमरानी बांध इस पर प्रस्तावित है और ये सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है? तो नंदा देवी मंदिर के निकट ताल स्थित कौन सा है आपका? इसमें आपका नंदा देवी जो है आपका, अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो नंदा देवी मंदिर के निकट कौन सा ताल है? तो नंदा देवी मंदिर के निकट कौन सा ताल है? आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड नियर द नंदा देवी टेम्पल? तो मैनाक ताल, लिंग ताल, देवरिया ताल और सुखड़ी ताल। तो इसका सभी उत्तर जो होगा वो आपका देवरिया ताल होगा। ये देवरिया ताल जो है आपका चमोली जिले में स्थित है और यही इसी के क्षेत्र में स्थित है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया? तो किस ग्लेशियर को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर वाज द डिक्लेयर्ड द लिविंग एंटिटी बाय द उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है गंगोत्री, कतलिंग, पिंडारी और कफानी ग्लेशियर। ठीक, कफनी ग्लेशियर। तो इसका उत्तर होगा गंगोत्री ग्लेशियर, क्योंकि गंगा और यमुना को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा। इसी कारण गंगोत्री ग्लेशियर को भी जीवित ग्लेशियर का दर्जा दिया गया है उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा, क्योंकि अगर स्रोत सही होगा तो बाकी चीजें भी ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से प्रारंभ की जाती है? तो किस स्थान से प्रारंभ की जाती है? विच प्लेस ऑफ उत्तराखंड डज द कैलाश मानसरोवर यात्रा कम्यूट या कमेंस? ठीक है, तो आपका उत्तर ऑप्शन है पिंडारी ग्लेशियर, लिपू लेक, ठीक है, ट्रेल पास और माणा दर्रा। तो ध्यान रखना इसका जो सही उत्तर जो होगा वो लिपू लेक होगा। सही उत्तर जो होगा लिपू लेक होगा। भारत सरकार जो है प्रत्येक वर्ष मानसरोवर यात्रा जो है लिपू लेक के माध्यम से कराती है, और इसको संयुक्त रूप से भारत और तिब्बत जो चाइना के अधीन है, यानी भारत और तिब्बत के द्वारा कराया जाता है। भारत के विदेश मंत्री और इंडियन आर्मी और आईटीबीपी इनमें प्रमुख भूमिका इनकी कराने में होती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की यात्रा है, धार्मिक यात्रा है और इंटरनेशनल धार्मिक यात्रा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, और एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आपका पिंडारी ग्लेशियर छोड़ के आपका माणा माणा दर्रा, नीति दर्रा, इनसे भी क्या है आपका मानसरोवर यात्रा करा सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया कि भाई इस क्षेत्र से होता है। कौन सा जिला है? पिथौरागढ़ जिला, और प्रमुख मार्ग जो है धारचूला है, गुंजी है, काला पानी है, नाबी डांग और लिपू लेक के माध्यम से क्या है पार चले जाते हैं, किस तरफ? तिब्बत की तरफ चले जाते हैं, और वहां पर मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील में स्नान करते हैं, और चारों तरफ जो मानसरोवर या पर्वत है उसके चारों ओर क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं, और ये दुनिया भारत हिंदू धर्म में सबसे पवित्र यात्रा में से एक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन पूछता है, गंग नानी प्रसिद्ध गर्म जल कुंड कहाँ है? गंगानी, हम ये कह सकते हैं गंगानी, गंग नामी की जगह गंगानी। ठीक, गंगानी। ठीक है, गंगानी जो दर्रा है या कह सकते हैं गर्म कुंड है, वो कहाँ स्थित है? तो गंगानी हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट्स? तो उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और चमोली। तो ये कहाँ है आपका? उत्तरकाशी। ध्यान रखना गंगानी के नाम पे गंगोत्री में नहीं है, ये यमुनोत्री के पास है स्थित है। कौन सा? यमुनोत्री के पास स्थित है। गंगोत्री में किसी प्रकार का कोई भी गर्म जल कुंड नहीं है। बद्रीनाथ की बात करते हैं तो बद्रीनाथ में आपका तप्त कुंड है, और एक हम ये कह सकते हैं कि बाकी और भी क्षेत्र में है, लेकिन गंगोत्री में नहीं है, यमुनोत्री में है गंगानी। क्वेश्चन नंबर 22 कोटेश्वर बांध टिहरी जनपद में किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी जनपद में कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? आपका कोटेश्वर बांध जो है वो आपका भागीरथी पर है, भागीरथी सी जो है, भागीरथी ऑप्शन सही हो जाएगा। भागीरथी पे कोटेश्वर बांध स्थित है। भागीरथी पे बांधों की जो क्रम है वो आपका सबसे पहले अगर बात करते हैं मनेरी भाली परियोजना, ठीक है ना, जोशियारा, पहले मनेरी भाली परियोजना, फिर जोशियारा, फिर आपका टिहरी डैम, ये जोशियारा, हाँ जोशियारा याद रखना, टिहरी डैम, और फिर आपका कोटेश्वर आता है। ठीक है, कौन सा आता है? कोटेश्वर, ये टिहरी गढ़वाल वाले क्षेत्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23 कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, कौन सी मानी जाती है? तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सरयू, जो अभी हाल ही में बताया था मैंने, सरयू नदी जो है वो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। 1921 में सरयू और बागेश्वर, यानी सरयू के तट पर, बागेश्वर में ही, सरयू और गोमती के तट पर, या कह सकते हैं सरयू के तट पर ही 1921 में कुली बेगार की घटना, या कह सकते हैं कुली बेगार को क्या किया गया? अबॉलिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? तो किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? अभी हाल ही में बताया था मैंने, तो कहां पर नहीं है? आपकी गंगोत्री में किसी प्रकार का कोई गर्म जल स्रोत नहीं है। ठीक है, बाकी आपका बद्रीनाथ में भी तप्त कुंड मिल जाएगा, यमुनोत्र में भी गंगानी मिल जाएगा, मिलाम क्षेत्र में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कहाँ? गंगोत्री में किसी प्रकार का तप्त कुंड नहीं है। मिलाम में भी भूतापीय जल स्रोतों का उल्लेख है। यमुनोत्री में सूर्य कुंड, गौरी कुंड है, ये सारी, गंगानी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो भागीरथी गोमुख, पूर्वी रामगंगा दूधातौली, भिलंगना 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 नहीं भिलंगना, खतलिंग और मंदाकिनी चौराबाड़ी ताल। तो ध्यान रखना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भागीरथी जो है गौमुख बिल्कुल सही है। पूर्वी रामगंगा दूधातौली ना होके पश्चिमी रामगंगा दूधातौली से निकलती है। पूर्वी रामगंगा आपका नामिक, नामिक
से निकलती है और ये आपकी सरयू में मिल जाती है। पूर्वी रामगंगा नामिक से निकलती है और कहाँ, सरयू सरयू में मिल जाती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, है ना। तो बी जो है आपका सही उत्तर होगा, मतलब जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो बैजनाथ एक धाम जो है वो बागेश्वर में स्थित है। अब देखो बागेश्वर में है तो यहाँ पर दो नदी है, या तो गोमती हो सकती है, सरयू हो सकती है। लेकिन ये कौन सी नदी है? ये कौन सा है? गोमती नदी। कत्यूरी काल में निर्मित बैजनाथ धाम जो है वो एक प्रमुख शैव धर्म से संबंधित क्या है, मंदिर है। और बागेश्वर में ये अवस्थित है। ठीक है। बागेश्वर में वही गोमती नदी के समीप स्थित है, गोमती नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन नंबर 27, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल जो है आपका सतोपंथ ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर जो है यानी माणा घाटी, या हम ये कह सकते हैं कामोइट पर्वत के पास से सतोपंथ नदी का या अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। अलकापुरी वाला जो क्षेत्र है पूरा कुबेर की राजधानी कहा जाती है। जब रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर की राजधानी छीन ली थी, यानी लंका छीन ली थी, उसके बाद उनके पिता यानी रावण के पिता या कुबेर के पिता, दोनों भाई थे, उन्होंने कहा कुबेर को कि जा आप, क्योंकि वो यक्ष थे। कौन थे? कुबेर यक्ष थे। उन्होंने कहा कि जाओ अलकापुरी वाले क्षेत्र में अपनी एक नई राजधानी स्थापित करो। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका कौन सा? सतोपंथ ग्लेशियर हो जाएगा। 27 की बात कर, 28 क्वेश्चन नंबर, और ये आपको मैच करना है। मैच ये करना है कि रिवर और उसकी सहायक नदियां हैं। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी? यमुना की सहायक नदी जो है आपकी यमुना की सहायक नदी यहाँ दे नहीं रखी है, लेकिन हम देखेंगे एक बार ठीक से देख लेते हैं। जैसे टोंस, तो टोंस की नदी, आप टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है, लेकिन टोंस जो है वो आपका रुपिन, गंगा, भिलांगना, पिंडर, अलकनंदा और गंगा की नयार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो यहाँ पर। इसको हम एक बार ठीक से देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से मैच किया नहीं है, तो इसकी सहायक नदियां अगर देख लेते हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अलकनंदा, तो अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी है? अलकनंदा की सहायक नदी आपकी पिंडर है। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं टोंस, तो टोंस की सहायक नदी यहाँ पर आपकी कौन सी है? टोंस की सहायक नदी सुपीन है। ठीक है। भिलांगना सहायक नदी है किसकी? भिलांगना है सहायक नदी, यहाँ पर किसी की नहीं है। लेकिन नयार जो है वो आपकी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा गलत ऊपर नीचे हो गया होगा। यमुना की है टोंस, है ना, यमुना की टोंस है। तो क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया, बाकी आप मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर ये फिर क्वेश्चन एक और आ गया है, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन। यमुना नदी है, तो यमुना नदी और सहायक नदी पूछा है इसमें। तो यमुना नदी की अगर सहायक नदी कोई है तो यहाँ पर देखो, यमुना नदी की सहायक है कमलगाड़। तो कमलगाड़ जो है रवाई वाले जो क्षेत्र है, रवाई वाले क्षेत्र से कमलगाड़ आती है। और इसी क्षेत्र में लाल चावल बहुत ज़्यादा फेमस है। कमलगाड़ जो है, लाल चावल यहाँ पर के बहुत ज़्यादा फेमस है। गंगा की यहाँ पर सहायक नदी है, तो कौन सी है गंगा की? आपकी रामगंगा। तो रामगंगा जो है वो दूसरी रामगंगा इसकी सहायक नदी है। ठीक है। कोसी की सहायक नदी अगर अगर बात करते हैं, कोसी की सहायक नदी की चर्चा से पहले हम काली की करते हैं। तो काली की आपकी कौन सी? गौरी गंगा। और बाकी बचा कोसी की, तो कोसी, चौथा रमलगाड़, ये आपका अल्मोड़ा की ही तो एक प्रमुख नदी है। ठीक है। तो बात करते हैं तीन तीन दो एक, 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1। अच्छा, गड़बड़ हो गई, हो जाती है गड़बड़ कभी। गंगा का कौन सा है आपका? गंगा का रामगंगा। हाँ तो नहीं है तो 3 1 4 2, 3 2 4 1, 3 2 4 1। ठीक है, 3 2 4 1 तो ये है नहीं, तो ज्यादा बेटर है। उत्तर होगा तीन, ये उत्तर होगा जो मैंने आपको बताया। क्या होगा? 3 2 4 1, ये उत्तर होगा आपका। ठीक है। अगला अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर आपका आपका गौरी, गौरी गंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है। गौरी गंगा जो है आपकी किसकी सहायक नदी है? ये काली की सहायक नदी, जौलजीबी के समीप मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी झील घोड़े की नाल के आकार की है? तो कौन सी झील घोड़े के आकार की है? तो वो सात ताल जो है, भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा झील है और ये त्रिभुजाकार की है। ठीक है। गिरिताल जो है आपका काशीपुर में स्थित है, गिरिताल काशीपुर में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर? तो हनुमान गंगा, कृष्णगाड़, गौरी, गोखागाड़ और बनागाड़। तो क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर होगा ये आपका गोखागाड़। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा? गोखागाड़। गोखागाड़ इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, हनुमानगाड़, कृष्णगाड़ और बनागाड़ ये तीनों उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में ही इसकी सहायक नदी है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा डीप आ गया तो इतना आएगा नहीं, लेकिन बस आप ध्यान रखो हनुमानगाड़ और कृष्णगाड़ याद याद रख लेना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर खटीमा जो है एक प्रोजेक्ट दे रखा है, यानी परियोजना दे रखी है, और कौन सी नदी के तट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो खटीमा जो है वो कौन सी नदी के तट, किस नदी पर है? ये आपका शारदा हो गया, यानी तीसरा। ठीक है, दूसरा चीला अगर परियोजना है तो चीला आपका चीला नदी पर ही है जो गंगा तट पर है ना। इसके बाद अगला जो है यानी तीसरा और चौथा, पहला तीन और चार, तीन चार, तीन चार, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका सी उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ढालीपुर जो है आपका अगर बात करते हैं तो ढालीपुर आपका यमुना पे है, ढालीपुर यमुना पे है। और डकरानी जो है आपका टोंस पर है, डकरानी टोंस पर है। ठीक है, परियोजना है जल विद्युत परियोजना वगैरह। तो निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर लगभग 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी एवं डाकपत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है? तो विच रिवर फ्लो फॉर अबाउट 148 किलोमीटर along द उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर बिफोर ज्वाइनिंग द यमुना बिटवीन द कालसी एंड डाकपत्थर? तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया, तो उत्तर कौन सा होगा आपका? टोंस होगा। ठीक है, उत्तर कौन सा होगा? टोंस होगा। ठीक है, आसन भी इसकी सहायक नदी है, लेकिन आसन थोड़ा सा आगे जाके मिलती है आपके। क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 है देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की गंगा नदी की लंबाई कितनी है? द लेंथ ऑफ गंगा रिवर फ्रॉम देवप्रयाग टू हरिद्वार। तो इसका उत्तर जो है वो 96 किलोमीटर होगा, 96 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित नदियों में से किस संयुक्त धारा को तमसा नाम से जाना जाता है? द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नोन एज तमसा? तो तमसा कौन सा आपका? रुपिन और सुपिन, ये रुपिन है और सुपिन है। तो ए और डी, ए और डी, ए और डी कहाँ गया? ए और डी है उत्तर में, ए और डी, उत्तर में ए और डी नहीं, तो उत्तर में ए एंड डी, ये टाइप जरा इधर उधर हो गया होगा। तो ए और डी जो है रुपिन और सुपिन दोनों मिलके क्या है? तमसा के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, और नेटवार पे ये दोनों मिलती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37, रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित वह झील जिसमें 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था तथा इसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है? विच लेक नियर केदारनाथ टेम्पल रुद्रप्रयाग वॉज द साइट वेयर महात्मा गांधी एशेज वर इमर्स्ड इन 1948 इन ऑल्सो नोन एज द गांधी सरोवर? तो सही उत्तर जो होगा चौराबाड़ी ताल, या चौराबाड़ी ताल इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से वह कौन सा हिमनद है जहां जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती? तो कौन सा हिमनद जो है सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है? तो इसका जो आपके सामने ऑप्शन है इसका, आप कफानी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर और सतोपंथी ग्लेशियर। अगर कोई ग्लेशियर जो है आपका बॉर्डर एरिया में हो, तो कौन से एरिया में? बॉर्डर एरिया में, तब तो हाँ की लेने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन ये थोड़ा बॉर्डर एरिया में नहीं है, लेकिन आपका जो इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है कौन किसके लिए? पिथौरागढ़ में स्थित ये मिलम ग्लेशियर है इसके लिए। ठीक है, तो इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है। क्या है इनर लाइन परमिट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इनर लाइन परमिट बेसिकली क्या है? जैसे पिथौरागढ़ के कुछ एरिया हैं, तो वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको वहां के संबंधित एसडीएम से पहले एक परमिशन लेनी पड़ती है, ताकि जो वहां पर बॉर्डर वाला जो सेंसिटिव एरिया है या फिर इकोसिस्टम वाला जोन है उसको संरक्षित किया जा सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर निम्नलिखित टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा स्थान पूर्ण रूप से जलामग्न हो चुका है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस was completely submerged due to the construction of Tirri Dam at the confluence of भागीरथी एंड भिलांगना? तो पहले बताया था मैंने गणेश प्रयाग इट द करेक्ट आंसर। और टिहरी डैम जो है वो 260.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, मतलब इतना ऊंचा डैम है। ठीक है, 2006 में इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया था। और टोटल इसकी जो पावर क्षमता है टीएचडीसी की वो लगभग 2400 मेगावाट है, यानी 1000
प्लस 1000 प्लस 400। अगला है विरही गंगा। विरही गंगा विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो विरही गंगा बिलोंग्स टू विच रिवर ड्रेन बेसिन? तो कौन सा विरही गंगा जो है आपका, वैसे अलकनंदा की सहायक नदी है और इसी नदी पर एक झील बनी थी, गौना झील। कौन सी झील बनी थी? गौना झील। और ये आपका भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? तो सरयू की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ये सरयू आ रही है। तो सरयू की एक सहायक नदी यहाँ पर से आपके नीचे से गोमती आ रही है। गोमती आ रही है। और इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं? फिर आगे जाके इसमें से एक नदी मिलती है, कौन सी आपकी? पश्चिमी रामगंगा, सॉरी पूर्वी रामगंगा, जो नामिक ग्लेशियर से आती है। तो लदिया जो है आपकी काली की सेपरेट सहायक नदी है और चंपावत वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है ये। और आपका प्लेन्स में टनकपुर के पास जो है किससे? काली से मिल जाती है। तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। पनार भी ये आपकी अल्मोड़ा या पनार घाटी से इस क्षेत्र से आ रही है। तो पनार एक प्रमुख नदी है सरयू की। अगला है क्वेश्चन नंबर, दोनों सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो काली रिवर अगर बात करते हैं तो काली रिवर जो है इसका बेसिन सबसे बड़ा है। तो यानी यहाँ पर 11,500 किलोमीटर स्क्वायर बेसिन है। तो यानी ए का तीन, तो ए का तीन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो ए का होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे हम ये बात करते हैं कि आपका कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, तो दूसरा सबसे बड़ा, अगर यहाँ पर अगर बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा किसका है? कोसी का है। तो यानी हम यहाँ पर डी का, हम सॉरी, दूसरा सबसे बड़ा है आपका अलकनंदा का। तो अलकनंदा जो है वो आपका 10,950 किलोमीटर स्क्वायर है। तो यानी एक बी, ए बी, यानी तीन के बाद चार, तो ए या बी होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो क्षेत्र आता है, बेसिन आता है, वो किसका? कोसी का आता है। तो कोसी का 2 होगा। तो यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा कोसी का 2, और यमुना का जो है वो कम है। तो इसका मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका? ए का 3, बी का 4, फिर आपका सी का 1 और डी का आपका 2। तो सही उत्तर जो है आपका कौन सा है? 3 4, 3 4, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर सही उत्तर जो होगा आपका ए होगा। ठीक है, सब कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको पहला दूसरा यानी जो बेसिन है, नदी बेसिन, वो पता होना चाहिए। सबसे बड़ी नदी बेसिन आपका अगर बात करते हैं तो किसका है? आपका काली का, दूसरे नंबर पे आपका अलकनंदा का। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 43। तो पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। तो पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पूर्वी धौलीगंगा आपकी काली की सहायक नदी, ध्यान रखें। पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है आपकी? क्वेश्चन नंबर 43 ये काली की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका अगर हम 40 क्वेश्चन नंबर 43 का देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? काली रिवर होगा। और तवा घाट पे, कौन सा? तवा घाट। तवा घाट पर ये इससे काली से मिल जाती है। ठीक है, पूरी धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर बता चुका हूँ, ये टिहरी जनपद में स्थित है। भिलांगना नदी का उद्गम ये है, इसी क्षेत्र से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? डोडीताल आपका उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। बेनीताल आपका टिहरी में नहीं है, बेनीताल आपका चमोली में है। कहाँ है ये? चमोली में है, चमोली में है बेनीताल। नैनीताल, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, नैनीताल आपका चमोली में नहीं है, नैनीताल आपका नैनीताल में है। वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में। अब इसमें पूछा गया है कौन सा गलत है? तो गलत अगर देख लेते हैं तो इसमें अगर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट देखो, छोटे छोटे ताल तो हो सकते हैं, लेकिन इसका गलत अगर कोई है तो कौन सा? नैनीताल है। तो नैनीताल आपका चमोली में नहीं है, नैनीताल नैनीताल में ही है। बाकी बेनीताल, एक वो बेनीताल है, ध्यान रखना, बेनीताल है। बेनीताल जो है वो चमोली में है, लेकिन ये बेनीताल है ये आपका टिहरी में है। ठीक है, और ज्यादातर एग्जाम में ध्यान रखना, बहुत सारी छोटी छोटी गाड़ों गदेरों के नाम क्या है आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिखेगा उस चीज को क्या है, जो फेमस है उस चीज को आप टिक करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होगा तो ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध किन नदियों के नदियों के संबंध स्थित है? तो बिलांगना और भागीरथी। तो गणेश प्रयाग बनाते हैं टिहरी बांध, पहले हम देख चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं।
बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। ठीक है। अगला, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो सबसे गहरा ताल नैकुचिया है, नैकुचिया ताल। सबसे बड़ा भीमताल सबसे गहरा जो है नैकुचिया ताल है। किस जिले में है? तो कौन से जिले में? आपका नैनीताल जिले में। कुमाऊं क्षेत्र का पूछा है तो वैसे भी उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल वैसे ही कैंसिल हो जाता है, तो बचा बागेश्वर नैनीताल, तो नैनीताल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 49, तो 49 बोलता है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिंद नद कौन सा है? तो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा या सबसे लॉन्गेस्ट आपका गंगोत्री है। बाकी पिंडारी, चमोली और आपका बागेश्वर में है। चौराबाड़ी आपका यहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। और चतुरंगी ग्लेशियर ये गंगोत्री ग्लेशियर का ही पार्ट है, चतुरंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 50, और ये आज यहाँ का आखिरी क्वेश्चन होगा। गोविंद घाट किस नदी के संगम पर स्थित है? तो गोविंद घाट किस नदी के संगम पर स्थित है? आपके सामने जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका अलकनंदा एवं भागीरथी, अलकनंदा एवं भागीरथी। दूसरा है आपका अलकनंदा एंड वेरी गंगा। तीसरा है अलकनंदा एंड लक्ष्मण गंगा। और चौथा है अलकनंदा एंड धौली गंगा। तो इसका मतलब ये अलकनंदा में है और गोविंद घाट आपका चमोली में है, इतना तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो चमोली में है तो इसका मतलब ये भागीरथी नहीं होगा। वेरी गंगा हो सकता है, लक्ष्मण गंगा हो सकता है और धौली गंगा हो सकता है। तो ध्यान रखना, गोविंद घाट जो है आपका ये जब आप फूलो घाटी और हेमकुंड साहिब जाते हो तो गोविंद घाट से ही क्या है आपकी जो यात्रा है शुरू हो जाती है, हेमकुंड साहिब और दूसरा कौन सा गोविंद घाट के लिए जाने के लिए, फूलो घाटी जाने के लिए। तो यहाँ पर से एक नदी आती है, कौन सी? लक्ष्मण गंगा। ठीक है, लक्ष्मण गंगा यानी गोविंद हेमकुंड से, हेमकुंड जो किस नदी के संगम पर है? ठीक है, ये है आपका लक्ष्मण गंगा। और इसको भुंडियार गांव, गंगा, भुंडियार गाड़ या भुंडियार गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? तो ये इस क्षेत्र से निकलती है, तो उत्तर जो है आपका कौन सा? लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, लक्ष्मण गंगा सही उत्तर होगा। ठीक है, ये आज के सारे क्वेश्चन आपके हो गए, 50 क्वेश्चन। फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो में, और इसमें हम नदी तंत्र शुरू करेंगे। अब 1 डेढ़ हफ्ते तक आपका ज्योग्राफी चलेगा, फिर इसके बाद हम हिस्ट्री में आ जाएंगे। और जैसे जैसे एग्जाम पास आ जाएगा आपका, जैसे आपका असिस्टेंट, हम ये बात करते हैं अपर पीसीएस के एग्जाम आने वाले हैं, यानी अपर पीसीएस के जो एग्जाम है वो आपके 4 अक्टूबर को अपर पीसीएस के एग्जाम है। कौन से अक्टूबर को? 4 अक्टूबर को अपर पीसीएस के एग्जाम है, तो ये पास आ जाएंगे। तो फिर इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी भी रखिएगा। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। ठीक है, ताकि आपके डाउट को हम एड्रेस कर सकें। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आप सभी का जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद आपका।